हाय फ्रेंड्स, थैंक यू। पिछला वीडियो आप लोगों ने काफी लाइक किया और काफी सारे सवाल भी पूछे। मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं कमेंट बॉक्स में और बहुत सारे सवाल आए हैं डीएम्स में भी। सो आई थॉट कि इमरजेंसी फंड को लेके एक और वीडियो करना चाहिए। इस वीडियो में फोकस होगा कि आप इमरजेंसी फंड को आखिर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। इमरजेंसी फंड के जो पैसे हैं आपको किन के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाने चाहिए। बट एक क्विक रीकैप, इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल आप कब करेंगे या इसका मतलब क्या है। किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस हो, आपकी जो हर महीने की कमाई है जब वो रुक जाती है, आपके पास पैसे रोजमर्रा के खर्चों को उठाने के लिए नहीं होते हैं, इसीलिए आप इमरजेंसी फंड को क्रिएट करते हैं। इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल आप कब कर सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त कर सकते हैं, लेकिन क्या ये क्राइसिस दिवाली शॉपिंग में घर की मरम्मत कराने के लिए हो सकती है? नहीं, दिवाली शॉपिंग के लिए भी नहीं होगी, घर की मरम्मत करने के लिए भी नहीं होगी इन पैसों की रिक्वायरमेंट। कोई अब्रप्ट आपका ट्रैवल प्लान हो गया है और पैसे कम पड़ रहे हैं तो क्या इमरजेंसी फंड में से निकाल लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है और पैसे आपने इस वक्त बचाए नहीं है तो क्या इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब लॉस हो जाए, पे कट हो जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाए जहां पर आपको पैसों की जरूरत है और आपके पास पैसे नहीं है, तब जाके आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करेंगे। वेरी क्लियरली, नो कंफ्यूजन ओवर योर, बिकॉज आपको ये समझना होगा कि इन पैसों का इस्तेमाल तभी ही करना है आपको जब आपके पास कोई कमाई का दूसरा जरिया ना हो, या फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग सबैटिकल ले रहे हैं, कुछ और ट्राई करना चाहते हैं इस जॉब के अलावा अपने लाइफ में, तो आप एक बैकअप इनकम तैयार करेंगे कि इतने महीने या इतने साल जो है मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी, लेकिन मेरे पास पैसे होने चाहिए, तो मैं एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखता हूँ या रखती हूँ। क्लियरली ऐसे, इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? अपनी बैंक स्टेटमेंट मंगा लीजिए 3 महीनों की कम से कम। उसमें से आप देख लीजिए आपके खर्चे किन किन हेड्स में हैं। जरूरी गैर जरूरी खर्चों को, एसेंशियल नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस को काउंट कर लीजिए। एसेंशियल एक्सपेंसेस जो आप मिस नहीं कर सकते हैं उस कैटेगरी में आएंगे। नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस क्लियरली वो हैं जो कट सकते हैं, जो आपको जरूरी नहीं है। आई मीन ईटिंग आउट हो गया, ट्रैवल हो गया, ये सब चीजें आप जो है मिस आउट कर सकते हैं, तो ये नॉन एसेंशियल आपके एक्सपेंसेस हैं। अब इनका इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करना है? बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों के जहन में। इसको आप डाइवर्सिफाई करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन शुड बी योर इंटेंशन। इस इन्वेस्टमेंट में आपकी कमाई हो वो भी अच्छा है, लेकिन मेन प्रायोरिटी जो है, प्राथमिकता है, वो आपको अपने कैपिटल प्रोटेक्शन को देनी चाहिए। सो योर यू कैन लुक फॉर लिक्विड फंड्स जिसकी मैच्योरिटी जो होती है, पेपर्स की मैच्योरिटी 91 डेज की होती है। यू कैन लुक आउट फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स ऑल्सो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स ऑल्सो, जिनकी मैच्योरिटी 91 डेज से लगभग 1.5 साल तक की होती है, या फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं 3 से 6 महीने के लिए। जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आप चुने वो शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, इसीलिए आपको हम डेट का ऑप्शन रेकमेंड करते हैं हमेशा, और इक्विटी नहीं, क्योंकि इतनी शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी में पैसे डालना अपने हाथ जलाने के बराबर है, तो आप बिल्कुल दूर रहेंगे। डेट में अपने पैसे डालेंगे। डेट में भी लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म को आप कंसिडर कर सकते हैं, एफडी को आप कंसिडर कर सकते हैं। पैसे आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाने चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ क्राइसिस सिचुएशन, सो पैसे मिलने में डिले हो ऐसा नहीं होना चाहिए, पर पैसे आसानी से अवेलेबल हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने है ना मुझे सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड क्रिएट करने पर सवाल पूछा है। ये आपको नहीं करना है, बिकॉज सेविंग्स फंड आपके रोजमर्रा के खर्चों के लिए है। इतनी इजीली आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना वो खत्म हो जाएगा, वरना आप उसे एग्जॉस्ट कर देंगे। आप चाहे कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना हो, बट बैक ऑफ योर माइंड यू ऑलवेज हैव दैट थिंग कि अच्छा ये पैसे इजीली अवेलेबल है, और पैसे उड़ाने में, एग्जॉस्ट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, हम सब ये बात जानते हैं। सो इमरजेंसी फंड ऐसा है कि आप जब मर्जी चाहे तब आपकी पहुंच में भी ना हो, लेकिन जब जरूरत हो तब आपकी पहुंच में होने चाहिए, तब आपके साथ, आपके पास वो पैसे होने चाहिए, ये मकसद होता है। सो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप पैसे डालिए, विद इन 24 आवर्स आपके पास हो जाने चाहिए, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। एक और चीज, इमरजेंसी फंड इज एन इन्वेस्टमेंट, बट ये एक गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। फाइनेंशियल लॉस के लिए आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं, ये एक ऐसा गोल है जो हम में से कोई भी नहीं चाहता किसी की भी लाइफ में अचीव हो जाए। बहरहाल आपकी जो
गोल्स हैं, जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो इस इन्वेस्टमेंट से अलग होंगे। इमरजेंसी फंड से आप अपने लक्ष्यों के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपको घर खरीदना है या अगर आप अपनी EMI चुकाने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, इसको आप बिल्कुल अलग रखेंगे। इसको आप इमरजेंसी फंड में क्लब नहीं करेंगे। इमरजेंसी फंड इज दैट अमाउंट विच इज ओनली फॉर योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को गिनिए और उन पैसों को जमा कीजिए, निवेश कीजिए, बस उसी के लिए ही है। इस फंड में से आपके क्रेडिट कार्ड का बिल, आपके बच्चों की फीस, आपके घर की EMI या आपके रिटायरमेंट का बैकअप, आपके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा या आपका ही कोई एस्पिरेशनल गोल हो, उससे पैसे नहीं जाएंगे। इमरजेंसी फंड को आप बिल्कुल इससे दूर रखेंगे। ये एक बहुत बेसिक लाइन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन लगता है और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अच्छा लिक्विड फंड में तो इतने पैसे पड़े हुए हैं तो मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट तो चल ही रहा है, मुझे और कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल गोल्स अलग होंगे, इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्टमेंट अलग होगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी को मैं दूर करने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के जरिए। सो इन्वेस्टमेंट आपको जल्द से जल्द करनी है और पोस्ट लॉकडाउन अपने फाइनेंसेस को अपने हाथों में लेना है। वो आप कैसे लेंगे? इमरजेंसी फंड को क्रिएट करके। अभी फिलहाल आपकी इन्वेस्टमेंट्स चल रही है, नहीं चल रही है, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, आप उसे प्लीज क्रिएट करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सवाल है, फील फ्री टू आस्क मी दोज क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में डालिए, DM कीजिए। और कौन सी और वीडियोस या फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट्स को आप समझना चाहते हैं वो भी मुझे पूछिए, तो मैं उसका भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।